हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड का चौथा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चौथा क्लास में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब। तो देखिए, इंसर्ट टैब में हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन सीखेंगे। पहला है कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज, तीसरा है पेज ब्रेक और चौथा है टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कवर पेज के बारे में। तो जानेंगे कि कवर पेज है क्या। कवर पेज यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से बना बनाया बहुत सारा कवर पेज दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि कवर पेज जो कि पहले से बनाया हुआ है, हम लोग ये पूरी कंप्लीटली ये जो कवर पेज है ये पूरी तरीके से एडिटेबल है, यानी कि हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला पेज को इंसर्ट किया, अभी आप देख सकते हैं, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कवर पेज इंसर्ट हो गया। फिर अभी यहाँ पे ईयर में मैं अपने हिसाब से ईयर दे दिया और यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे जरूरत के हिसाब से यहाँ पे मैं हिस्ट्री, यहाँ पे मैं इसको एडिट करके प्रोजेक्ट ऑफ स्टोरी ठीक। और यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इनका सब टाइटल लिख सकते हैं और नीचे जितने सारे डिजाइन दिए गए हैं इसको आप फॉर्मेट पेंटर के जरिए जाके आप इसमें कलर भी करेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों को कवर पेज के बारे में सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब उसी के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे रिमूव करंट कवर पेज, यानी कि अगर यहाँ पे जो कवर पेज अभी ऑलरेडी है, अगर इस कवर पेज को हटाना है, रिमूव करना है, तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सेव सिलेक्शन टू कवर पेज, यानी कि ये कब काम आता है, जैसे कि हम लोग हमारे द्वारा जो भी कवर पेज पहले से बनाया हुआ कवर पेज को हम लोग फ्यूचर में यूज करने के लिए अगर इस कवर पेज में हम ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे अगर कोई पहले से बना बनाया कवर पेज, जैसे कि मान के चलते ये मैं यहाँ पे कवर पेज इंसर्ट कर लिया, ठीक। ये हो जाने के बाद में यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड वाला ऑप्शन अभी ऑन हो चुका है। तो अगर मैं ये कवर पेज को फ्यूचर में यूज करने के लिए मैं इस गैलरी में अगर सेव करना चाहता हूँ, तो इसको जैसे मैं सेव सिलेक्शन किया, यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है नाम, कि इस कवर पेज का मैं क्या नाम देना चाहता हूँ। मैं ABC अपने हिसाब से मैं नाम दे दिया। जैसे मैं ओके किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट में अभी हम लोग के द्वारा बनाया गया जो कवर पेज था वो यहाँ पे सेव हो चुका है, जिसको मैं आगे फ्यूचर में अगर इस कवर पेज का यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक। तो देखिए अगला है हम लोग का ब्लैंक पेज, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हम लोग का पहला पेज है। अगर मुझे और एक खाली पेज चाहिए तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज में क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो धीरे धीरे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खाली पेज ऐड होते जा रहा है। तो ये होता है आपका ब्लैंक पेज का काम, यानी कि ब्लैंक पेज का काम है बस खाली पन्ना ऐड करते जाना, ठीक। अब मैं इसको Ctrl+Z से अंडू करता हूँ। तो अब अगला है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना या अलग करना। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे टोटल पैराग्राफ है 3,
मैं क्या चाहता हूँ कि ये दूसरा जो पैराग्राफ है वहां से पेज अलग हो जाए। तो जहां जहां से मुझे पेज अलग करना है बस वहां पे कर्सर रखने के बाद में जैसे मैं पेज ब्रेक करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि जहां पे मेरा कर्सर था वहां से पेज अलग हो गया है। इसीलिए मैं बोला था कि पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को अलग करना या तोड़ना। ठीक है, अब उसके बाद में जो आता है हम लोग का टेबल। तो चलिए, तो देखिए पहला जो हम लोग ये वाला जो ऑप्शन है इसमें टेबल में सबसे पहले समझेंगे कि रो और कॉलम किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल ऐड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो जो लाइन लेफ्ट टू राइट की तरफ जो लाइन जा रहा है इसको बोला जाता है रो, और जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोला जाता है कॉलम। ठीक, अब यहाँ पे मैं जिसको अभी सेलेक्ट किया हूँ इसको बोला जाता है सेल, यानी कि रो और कॉलम का बीच का जो कटन बिंदु होता है उसी को बोला जाता है सेल। ठीक, तो अभी आप यहाँ पे देखिए जैसे मैं टेबल में इंसर्ट किया यहाँ पे दो और अलग टैब खुल गया। एक है आपका डिजाइन टैब और दूसरा है आपका लेआउट। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका हेडर रो। हेडर रो मतलब क्या होता है, हेडिंग, यानी कि हेडिंग वाला रो, यानी कि जो सबसे, और हेडिंग कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर वाला जो रो है उसी को क्या बोला जाता है, हेडर रो। इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो आपका टेबल है ये पूरा टेबल का रुकिए और एक बार मैं ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं टेबल का जो भी डिजाइन है इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक, ऑल बॉर्डर। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे हेडर रो में मैं अनटिक करता हूँ तो पहला वाला जो टॉप वाला जो हेडिंग का जो रो उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर अगला है आपका टोटल रो। टोटल रो मतलब सबसे नीचे वाला रो, ये वाला रो को बोला जाता है टोटल रो। तो जैसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि टोटल रो यानी कि जो सबसे नीचे है उसका जो डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया। और अगला है आपका बेंडेड रो। बेंडेड रो का मतलब होता है जो रो लेफ्ट से राइट की तरफ जो लाइन जाता है इसी को बोला जाता है रो, और जो अंदर अंदर का जो रो है उसमें डिजाइन में करेक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जितने अंदर अंदर जितने सारे रो है उसमें चेंजेस हो रहा है। और अगला है आपका फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये वाला है आपका पहला कॉलम। तो पहला कॉलम में जैसे मैं अनटिक करता हूं तो पहला कॉलम में जो भी डिजाइन था वो चेंज होने लगा है। ठीक, अगला है आपका लास्ट कॉलम, यानी कि लास्ट कॉलम ये वाला कॉलम है। जैसे मैं यहाँ पे टिक मार्क करता हूँ तो लास्ट कॉलम में जो भी चेंज हो रहा है वो आपका लास्ट कॉलम में चेंज हो रहा है। अगला है आपका बेंडेड कॉलम। बेंडेड कॉलम मतलब अंदर अंदर का जो कॉलम होता है उसमें डिजाइन वगैरह थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप लोग को हेडर रो, टेबल रो, बेंडेड रो ये सारे बारे में जानकारी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर अगला है स्टाइल, यानी कि टेबल का स्टाइल। हम लोग यहाँ से टेबल का बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है जिसको हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग एडिट कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं। अगला है आपका शेडिंग। इस शेडिंग को समझने के लिए, शेडिंग का मतलब होता है कलर, तो शेडिंग को समझने के लिए मैं सिंपल जिससे पहले टेबल था उसी रूप में मैं लेके आता हूँ। अभी देखिए शेडिंग मतलब होता है कलर। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं पहला जो रो है इसको मैं अलग कलर से मैं शेडिंग करना चाहता हूँ, और ये वाला जो रो है इसको मैं अलग कलर से शेडिंग करना चाहता हूँ। यानी कि शेडिंग का मतलब होता है कलर फिल करना। टेबल में आप अपने जरूरत के हिसाब से रो कॉलम में आप कलर फिल कर सकते हैं। ठीक, अगला है हम लोग का बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर
यहाँ पे अलग अलग तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, है ना। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब होता है नीचे वाला लाइन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी बॉर्डर दिया हुआ है इसको मैं कर देता हूँ नो बॉर्डर, और उसके बाद मैं कर देता हूँ व्यू ग्रिड लाइन। मतलब अभी जो ग्रिड लाइन जो दिख रही है ना। अब बात करते हैं कि ये ग्रिड लाइन है क्या। तो अभी यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का जो लाइनें दिख रही है इसी को बोला जाता है ग्रिड लाइन। और ये ग्रिड लाइन जो है ये दिखता है मगर होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर का ग्रिड लाइन तो दिख रहा है, यानी कि टेबल तो दिख रहा है, लेकिन ये असल में है नहीं। इसको हम लोग कहाँ से और कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले जाते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में जाने के बाद प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू। जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू कर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला कि ग्रिड लाइन का मतलब होता है दिखता तो है मगर होता नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद बॉटम बॉर्डर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाला लाइन में बॉर्डर लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे टॉप में क्लिक किया तो ऊपर वाला लाइन में क्या लग गया? बॉर्डर लग गया। फिर उसके बाद में ये लेफ्ट साइड, ये वाला राइट साइड, ये वाला नो बॉर्डर, ये है आपका पूरा कंप्लीट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। अगला है आपका आउटसाइड, यानी कि बाहर बाहर का एरिया। जैसे मैं यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर में मैं क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी सिर्फ बाहर बाहर ही बॉर्डर लगा हुआ है, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। ठीक है, फिर अगला है आपका इनसाइड बॉर्डर, यानी कि टेबल के अंदर अंदर ही सिर्फ क्या लगेगा? बॉर्डर लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि टेबल के अंदर का एरिया में ही क्या लग गया? बॉर्डर लग गया। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है आपका इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, यानी कि अंदर के साइड में हॉरिजेंटल बॉर्डर। हॉरिजेंटल का मतलब होता है जो लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? हॉरिजेंटल बॉर्डर। जैसे ही मैं यहाँ पे इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर में क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है, टेबल के अंदर में यहाँ पे लाइन दिख रहा है जो कि लेफ्ट टू राइट के साइड है। अब उसी के अगला है आपका इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, यानी कि अंदर के साइड ही वर्टिकल लाइन, यानी कि वह लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि टेबल के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन दिख रही है। फिर उसी के अगला है आपका डायगोनल डाउन बॉर्डर, यानी कि डायगोनल का मतलब होता है तिरछा। क्या होता है? तिरछा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया डायगोनल डाउन, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे तिरछा आकार में आपको नीचे के तरफ यानी कि डाउन के तरफ यहाँ पे बॉर्डर लग गया। और जैसे मैं यहाँ पे डायगोनल अप किया तो ये जो लाइन आपका तिरछा ही लाइन है, लेकिन ये ऊपर के तरफ क्या हो गया? बॉर्डर बन गया। उसके बाद में अगला जो है ये आपको हॉरिजेंटल लाइन के बारे में मैं आपको बोला ही था। ठीक, अब देखिए उसी के नीचे है ये आपका ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल का काम क्या है कि ड्रॉ टेबल को समझने के लिए पहले मैं टेबल ले लेता हूं। अब देखिए टेबल के नीचे यहाँ पे और एक ऑप्शन है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने टेबल ले लिया। ठीक, अब देखिए मैं उससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि रो और कॉलम को काउंट कैसे किया जाता है। जैसे कि लेफ्ट टू राइट, मैं क्या बोला था? लेफ्ट टू राइट जो लाइन होता है उसको बोला जाता है रो, यानी कि ये हम लोग का पहला रो हो गया, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरीके से रो काउंट किया जाता है। और कॉलम कैसे काउंट किया जाता है? कॉलम किसको बोला जाता है? कि जो लाइन ऊपर से नीचे की ओर होती है उसी को कॉलम बोला जाता है।
जैसे कि ये जो लाइन है ये आपका पहला कॉलम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये हो गया दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा। तो इस तरीके से कॉलम और रो को काउंट किया जाता है। तो और एक बात, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टेबल में गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हम लोग को रो और कॉलम तो मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग का इतना टेबल में ही हम लोग का मतलब रो और कॉलम का जरूरत पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर इससे ज्यादा रो और कॉलम की जरूरत पड़ा तो हम लोग कहाँ से और कैसे ऐड करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी के नीचे एक यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन में जाके हम लोग रो और कॉलम अपने जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दिया 6 कॉलम और मुझे रो चाहिए आपका 20। जैसे मैं ओके किया तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 कॉलम और 20 रो इंसर्ट हो चुका है। और ये सारे ऑप्शन के बारे में तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। जैसे यहाँ पे और एक ऑप्शन है आपका ड्रॉ टेबल, यानी कि ड्रॉ टेबल का काम कब और कहाँ किया जाता है। जब हम लोग को बना बनाया जब हम लोग को टेबल मिल ही रहा है तो ड्रॉ टेबल का क्या काम। तो ये दोनों में अंतर क्या है, इसको इस तरीके से समझे। जहाँ पे इंसर्ट टेबल सही तरीके से काम नहीं कर पाता है वहां पे काम आता है आपका ड्रॉ टेबल। जैसे कि मान के चलिए ड्रॉ टेबल में हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ किया टेबल, मैं यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम। अब अभी मैं क्या करता हूँ कि ड्रॉ टेबल के जरिए और एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ करता हूँ जो कि स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट को 2 अलग अलग पार्ट में मैं बांटना चाहता हूँ, मेल और फीमेल। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेल फीमेल का भी 2 अलग अलग सेक्शन हो, यानी कि मेल का ए सेक्शन और बी सेक्शन और फीमेल का अलग से ए सेक्शन और बी सेक्शन। तो ऐसा सिचुएशन में मैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल के जरिए अपने जरूरत के हिसाब से अलग से ड्रॉ टेबल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ किया और यहाँ पे अभी मैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और फीमेल का सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इस तरीके से मैं आपको पहले ही बोला कि जहाँ पे इंसर्ट टेबल सही तरीके से काम नहीं कर पाता है वहां पे काम आता है ड्रॉ टेबल। और उसी के बगल में जो है वो है आपका इरेजर। इरेजर मतलब मिटाना। अगर कोई भी रो कॉलम को अगर हम लोग को मिटाने की जरूरत है तो हम लोग इसके जरिए हम लोग मिटा सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की ओर। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि कोई भी टेबल को हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक टेबल ले लिया जहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख दिया। ठीक, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे ये पूरा टेबल को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अभी ऑफ है, मतलब इसका अभी कुछ काम ही नहीं है। तो ये कब ऑन होगा, जब हम लोग कोई टेबल को सिलेक्टेड करेंगे। जब हम लोग कोई भी टेबल को हम लोग, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये अभी क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल ऐड करता हूँ एक 2 नया टैब खुलता है, एक आपका डिजाइन और दूसरा आपका लेआउट। तो जैसे मैं ये टेबल को टेक्स्ट में मैं कन्वर्ट किया तो अभी आप देख सकते हैं कि रुकिए थोड़ा सा, हुआ। तो अभी आप यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल।
तो जैसे मैं यहाँ पे ओके किया तो ये जो टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। 1 मिनट। रुकिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस टेक्स्ट को इस टेबल को जैसे मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूं, तो अभी आप रुके थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं इसका लेके मैं नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो देखिए उसी के अगला जो ऑप्शन है वो है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब इसका यूज कब किया जाता है, मान के चलिए अभी आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और कुछ काम ऐसा है जो कि आपको एक्सेल में जरूरत पड़ सकता है, यानी कि एक्सेल से कुछ काम एक्सेल से करना है। तो ऐसा सिचुएशन में आप एक्सेल स्प्रेडशीट करके तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अभी एमएस वर्ड में ही है, लेकिन अभी जैसे मैं एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन किया, यहाँ पे एक्सेल खुल गया और यहाँ पे जो जितने सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो भी सारे का सारे एक्सेल का है। तो मैं यहाँ पे लिखा मंडे। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग किया तो अभी आप देख सकते हैं कि एक क्लिक में मेरा यहाँ पे संडे मंडे पूरा कंप्लीटली बन के रेडी हो गया। जो कि अगर मैं यही काम एमएस वर्ड से करता तो मुझे मैनुअली लिखने का जरूरत पड़ता। तो कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो कि एक्सेल में फर्स्ट होता है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट क्या करता है, आपको आप जिस भी एप्लीकेशन में हो, जैसे हम लोग अभी एमएस वर्ड में है, लेकिन एमएस वर्ड में रह के ही हम लोग एमएस एक्सेल का एप्लीकेशन का यूज कर पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं जो काम हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक्सेल में किए थे वो अपने आप यहाँ पे वर्ड में इंसर्ट हो चुका है, ठीक। और उसी के नीचे है हम लोग का क्विक टेबल, यानी कि पहले से बना बनाया टेबल। जैसे ये क्या है, ये एक कैलेंडर है। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, AUGUST अगस्त मंथ है और अगस्त में 31 तक ही होता है। तो हम लोग का क्विक टेबल मतलब हम लोग क्विक मतलब जल्दी होता है, जल्दी से टेबल बनाने का ये काम करता है। जबकि यहाँ पे पहले से ही बना बनाया आपका कैलेंडर टेबल वगैरह दिया हुआ रहता है, जिससे कि हम लोग को और आसानी हो जाती है, ठीक। तो अभी आप देखिए हम लोग तभी डिजाइन टैब का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग सीखेंगे लेआउट टैब, ठीक है। अब देखिए लेआउट में जो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका सिलेक्ट। अब सिलेक्ट में सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या चुन सकते हैं, हम लोग क्या क्या को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोग का सेल, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रो और चौथा है आपका टेबल। यानी कि सेल में हम लोग सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम के जरिए हम लोग कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं,
सेलेक्ट रो के जरिए हम लोग रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, जहां पे मेरा कर्सर टिमटिमा रहा है, मेरा जो कर्सर इस सेल में टिमटिमा रहा है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट सेल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसी सेल को, जहां पे मेरा कर्सर था उसी सेल को सेलेक्ट करके मुझे दे दिया। अभी मेरा जो कर्सर है यहाँ पे टिमटिमा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम किया तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे जिस सेल में मेरा जो कर्सर था उस कॉलम को मुझे सेलेक्ट करके दे दिया। अगर मुझे रो सेलेक्ट करना है तो जैसे मैं सेलेक्ट रो किया तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे रो को भी सिलेक्ट करके दे दिया गया। अगला है आपका सिलेक्ट टेबल, यानी कि अगर हम लोग को पूरा कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम लोग सिलेक्ट टेबल वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और उसी के आगे है व्यू ग्रिड लाइन। जबकि मैं ग्रिड लाइन के पहले ग्रिड लाइन के बारे में मैं थोड़ी देर पहले भी मैं समझा चुका हूँ, फिर भी अभी आप लोग को फिर एक बार बोल देता हूँ। जैसे कि ग्रिड लाइन को समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे नो बॉर्डर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रही है, जो रो और कॉलम जो आप लोगों को दिख रहा है, इसी को बोला जाता है ग्रिड लाइन। ठीक, अब देखिए अगला जो है हम लोग का प्रॉपर्टीज। ठीक, ये प्रॉपर्टीज को हम लोग इस तरीके से समझेंगे। अभी आप देखिए, मैं इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे कुछ टेबल ऐड करता हूं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लेआउट टैब में प्रॉपर्टीज में गया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये जो टेबल है ये ऑलरेडी लेफ्ट के साइड में ही सिलेक्टेड है, लेफ्ट के साइड में ही है, इसीलिए इसमें कुछ हलचल नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसको सेंटर में किया, जैसे ओके किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। जैसे मैं यहाँ पे राइट साइड में जैसे मैं क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल आपका राइट के साइड में ऑटोमेटिक चला गया। और नीचे जो ऑप्शन है वो है आपका टेक्स्ट रैपिंग, यानी कि एक है आपका नॉन। ये नॉन जैसे मैं क्लिक किया, देखिए अभी ये टेबल जो आपका मतलब शो कर रहा है वो आपका टेक्स्ट के ठीक ऊपर। और जैसे मैं यहाँ पे अराउंड में कर रहा हूँ तो ये जो टेबल था ये आपका टेक्स्ट में ही एडजस्ट हो गया। अब बात करते हैं कि ये अराउंड वाला जो ऑप्शन है ये कब यूज में आता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखा और हम लोग को इसी टॉपिक के अंदर एक टेबल भी क्रिएट करके कुछ रिपोर्ट बनाना है, तो ऐसा सिचुएशन में काम आता है आपका कौन सा वाला, टेबल में प्रॉपर्टी जाके अराउंड वाला ऑप्शन इसी सिचुएशन में काम में आता है। तो फिर उसी के अगला जो पार्ट है वो है आपका डिलीट, यानी कि डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट को मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पे सिर्फ है क्या, टेबल। तो देखिए अगर इसमें से अगर कोई भी सेल को मुझे डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ से डिलीट सेल वाला ऑप्शन के जरिए हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अभी आप इसको इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 69 वाला जो सेल है उसमें मेरा कर्सर है। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट सेल में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि ये वाला जो सेल है ये डिलीट हो जाने के बाद में ये नंबर कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट के साइड। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि इससे पहले यहाँ पे जो 69 वाला जो मार्क्स था वो अभी डिलीट होने के बाद में यहाँ पे जो 48 वाला जो मार्क्स था वो आपका लेफ्ट के साइड में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। ठीक है, अगला जो है
आपका डिलीट सेल और सॉरी कॉलम, यानी कि अगर मेरा कर्सर यहाँ पे टिमटिमा रहा है, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कॉलम में करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि जिस कॉलम में मेरा कर्सर था वो उस कॉलम क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे डिलीट रो, अगर मुझे इस रो को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट रो का ऑप्शन के जरिए मैं रो को डिलीट कर सकता हूँ। और उसी का जो अगला जो ऑप्शन है वो है आपका डिलीट टेबल, यानी कि अगर हम लोग को पूरा टेबल को डिलीट करने का जरूरत है तो हम लोग एक बार में पूरा टेबल सेलेक्ट करके पूरा टेबल को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो है वो ऑप्शन है आपका इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब होता है अगर जहाँ पे मेरा कर्सर है उसके ऊपर, यहाँ पे एरो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये एरो आपको ऊपर के तरफ इशारा कर रहा है, ये बिलो मतलब होता है नीचे, लेफ्ट मतलब होता है बायां और राइट मतलब होता है दायां। तो जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे है, अगर मुझे इसके ऊपर अगर एक रो ऐड करना है तो मैं इंसर्ट अबव करता हूं, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसी के ऊपर एक रो इंसर्ट हो गया। ठीक, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे अभी 5 वाला सेल में है, अगर मुझे इसी के नीचे अगर रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिलो करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर था उसी के नीचे एक रो इंसर्ट हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगला जो है ये है आपका, अगर मुझे मेरा कर्सर जहाँ पे है उसी के लेफ्ट साइड में अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जाके एक नया कॉलम ऐड कर सकता हूँ। ठीक, अभी मेरा कर्सर जहाँ पे है उसके बाएं उसी के ठीक दाएं तरफ अगर मुझे कॉलम ऐड करने की जरूरत है तो मैं यहाँ पे कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। तो आप लोगों को इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट वाला जितने भी ऑप्शन हैं इनके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोग चलते हैं मार्ज सेल, यानी कि मार्ज सेल क्या होता है, दो या दो से अधिक सेलों को एक सेल में बदलने का जो प्रोसेस को ही मार्ज सेल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं टोटल सेल कितना है, 3। तो जैसे मैं यहाँ पे मार्ज सेल करता हूँ तो ये तीनों सेल अभी एक सेल में बदल गया है। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि मार्ज सेल किसको बोला जाता है, दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में बदलने को ही क्या बोला जाता है, मार्ज सेल। ठीक, अब अगला है आपका स्प्लिट सेल, यानी कि सेल को स्प्लिट करना, सेल को अलग करना। जैसे कि ये एक सेल है, लेकिन मैं इस सेल को अलग करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्प्लिट किया तो अभी यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इस सेल में हमको कितना कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। जैसे मैं यहाँ पे 3 किया तो अभी आप देख सकते हैं कि एक ही सेल में यहाँ पे 3 अलग अलग सेल में बांट दिया गया, यानी कि स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना या अलग करना। तो यहाँ पे ये सेल अलग हो गया, तीनों अभी अलग अलग सेल हो गया। तो सेल को अलग करने का जो ऑप्शन होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोला जाता है, स्प्लिट सेल। यानी कि ये स्प्लिट सेल वाला जो ऑप्शन है वो सेल को अलग करता है। ठीक, अब अगला जो आपका ऑप्शन है वो है आपका स्प्लिट टेबल, यानी कि टेबल को अलग करता है। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना या अलग करना। जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे अभी है, जैसे मैं यहाँ पे स्प्लिट टेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर था वहां से टेबल अलग हो चुका है। ठीक है, और अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ऑटो फिट। ठीक, ऑटो फिट कंटेंट। तो देखिए ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट के आधार में
टेबल अपने आप फिट होता है। तो ये वाला ऑप्शन को मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। जी, तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विथ, यानी कि कॉलम का तो देखिए इंसर्ट टेबल, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रो है 2। अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका फिक्स्ड कॉलम विथ, यानी कि कॉलम का चौड़ाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। जैसे मैं ओके किया तो ये अपने आप कॉलम का जो चौड़ाई है वो अपने आप यहाँ पे फिट हो गया। और अगला जो ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे सेम चीज में रख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ऑटो में जैसे मैं 1 कर दिया तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेबल का जो चौड़ाई था वो थोड़ा कम हो गया। ठीक, अब देखिए अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ऑटो फिट कंटेंट, यानी कि कंटेंट के आधार में यहाँ पे टेबल अपने आप क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि ये है एक टेबल, तो टेबल के अंदर में जितना भी कंटेंट लिख रहा हूँ, है ना, कंटेंट किसको बोला जाता है, टेबल के अंदर जो भी डेटा रहता है उसी को बोला जाता है कंटेंट। ठीक, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट लिख रहा हूँ, इस कंटेंट के आधार में यहाँ इस टेबल में ये टेबल क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। ठीक है, और अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लास्ट वाला ऑटो फिट टू विंडो, यानी जैसे मैं यहाँ पे ओके किया तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे विंडो से बाहर, क्या विंडो से बाहर ये जो टेबल है वो आपका विंडो के अंदर ही क्या हो गया, फिट हो गया। तो देखिए अभी हम लोग जो 3 ऑप्शन किए, यही 3 ऑप्शन को मैं वहां पे इंसर्ट वाला टेबल में जाके मैं करा दिया। अब अगला है आपका हाइड, यानी कि हाइड में क्या है, आप अपना सेल का, आप कोई भी सेल का हाइड आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, आप अपना सेल को यहाँ से चौड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूट रो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। किसको बांटना, रो को बांटना। जैसे इसको इस तरीके से समझेंगे तो देखिए रो जो है, ये वाला रो को मैं थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, है ना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रो जो है ये देखने में कुछ अजीब लग रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट रो मतलब बांटने का मतलब होता है ये इक्वली बांटना। क्या होता है, इक्वली बांटना। जैसे मैं इस टेबल को मैं सेलेक्ट किया और जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट रो किया तो अभी आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट रो वाला ऑप्शन क्या किया, ये पूरा टेबल को, टेबल का जो रो होता है उसको बराबर बराबर भाग कर दिया, यानी कि बांट दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर कॉलम को अगर आपको इक्वली बांटना है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाला ऑप्शन को जाके कॉलम को आप बराबर तरीके से यानी कि इक्वली बांट सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन है वो है आपका अलाइनमेंट, यानी कि आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखे हैं इसको आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। आपको इस टेक्स्ट को कौन सा साइड में रखना है, लेफ्ट के साइड या मिडिल के साइड या ऊपर का राइट के साइड या फिर नीचे के साइड ना, आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे आप अलाइन कर सकते हैं। और उसी के जो अगला ऑप्शन है वो है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि टेक्स्ट का जो दिशा होता है, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के जरिए आप टेक्स्ट का दिशा को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका शेल का मार्जिन, है ना। अब ये मार्जिन क्या होता है, ये शेल के
ऊपर, लेफ्ट, बॉटम और राइट, यानी कि ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं जो सेल का जो बचा हुआ जो भाग रहता है उसी को बोला जाता है मार्जिन। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस सेल में आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, यानी कि कितना जगह रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्जिन सेल में गया, यहाँ पे जैसे मैं धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ये ऊपर की तरफ, तो अभी आप देख सकते हैं कि जितना मार्जिन में रखा उतना सेल का जो एरिया था वो क्या हो गया, मार्जिन हो गया। यानी कि सेल में कितना जगह आप छोड़ना चाहते हो, मार्जिन का मतलब यही है कि आप सेल में कितना जगह छोड़ना चाहते हो, ऊपर के साइड में कितना जगह छोड़ना चाहते हो, नीचे के साइड, लेफ्ट और राइट, उसी को बोला जाता है मार्जिन। ठीक। और हम लोग असेंडिंग डिसअसेंडिंग के बारे में हम लोग होम पेज में ही हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं ये वाला असेंडिंग डिसअसेंडिंग वाला को मैं छोड़ देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो, हेडर मतलब होता है हेडिंग और रिपीट मतलब होता है दोहराना, यानी कि कोई भी हेडिंग को दोहराना, दोबारा से दोहराना। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले कुछ टेबल ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेबल, यहाँ पे कॉलम दे दिया 5, रो दे दिया मैं 30। ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ठीक। तो देखिए ये हो गया हम लोग का पहला हेडिंग। मैं यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, यहाँ पे दे दिया सिटी, यहाँ पे दे दिया एड्रेस, यहाँ पे दे दिया मोबाइल नंबर। ठीक। तो यहाँ पे तो पहला वाला पेज में हम लोग को हेडिंग पूरा क्लियरली दिख रहा है, मैं इसी हेडिंग के आधार में मैं अपना एंट्री कर लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड पेज में जाता हूँ यहाँ पे हेडिंग नहीं दिख रहा है, जिस कारण मुझे कौन सा सेल में क्या चीज का एंट्री करना है उसका लेके मुझे दिक्कत हो रहा है। तो ये जो रिपीट, ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपका रिपीट हेडर रो, ये क्या करता है, जितने सारे पूरा टेबल में जितने सारे पेज है हर पेज में हेडर को यानी कि हेडिंग को रिपीट कर देता है। जैसे कि मैं हेडर का जो भी टेबल था उसका जो मेन हेडिंग था इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रिपीट हेडर रो क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं कि सेकेंड पेज में अभी थोड़ी देर पहले हेडिंग नहीं था, अभी वही हेडिंग हर पेज में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हेडर किसको बोला जाता है, हेडिंग को ही हेडर बोला जाता है, जो कि टॉप में होता है यानी कि ऊपर के साइड में होता है। तो रिपीट हेडर रो भी आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है वो है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि कोई भी टेबल को टेक्स्ट में बदलना। जैसे कि मैं यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है जो टेबल अभी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे मैं यहाँ पे टेबल में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन अलग से खुलते हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि अलग से आपका डिजाइन टैब और लेआउट टैब नहीं खुल रही है, यानी कि ये टेबल जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और अगला जो ऑप्शन है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला को इस तरीके से समझेंगे। मैं यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूँ,
तो देखिए, जैसे मेरा कर्सर मैं लास्ट वाला जो रो है उसमें रखता हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने आप फॉर्मूला क्या आ गया, इक्वल टू सम एबव, यानी कि एबव मतलब होता है ऊपर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एबव, इसका जो एरो है वो ऊपर के तरफ है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे बस इतना, कंप्यूटर इतना समझ चुका है कि अभी जहाँ मेरा कर्सर है उससे ऊपर में जो भी संख्या है, जो भी नंबर है, उसको क्या करना है, सम करना है। तो जैसे ही मैं ओके किया, अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर था उसके ऊपर की संख्या को मुझे क्या करके दे दिया, सम करके दे दिया। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला करता हूँ तो यहाँ पे सम लेफ्ट, यानी कि जहाँ पे मेरा कर्सर है उससे लेफ्ट साइड का जो भी संख्या है उसको क्या करके देगा, मुझे सम करके देगा। जैसे मैं ओके किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर था उससे लेफ्ट साइड का जो भी संख्या था उसको सम करके दे दिया गया। ठीक है, अगर मान के चले, अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा कर्सर जहाँ पे है उससे नीचे का जो भी संख्या है उसको मुझे क्या करना, उसको मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मुझे उसके लिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है अगर उससे नीचे का संख्या को सम करना है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बिलो, BELOW। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर था उसके नीचे जो भी नंबर था उसको मुझे सम करके दे दिया गया। तो आज हम लोग इंसर्ट टैब के कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल वाला जितने सारे ऑप्शन था सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला क्लास में हम लोग जो सीखेंगे पिक्चर, क्लिपबोर्ड, शेप और स्मार्ट आर्ट और चार्ट। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।